हॅलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कसे मस्त आहात ना? ठीक. फ्रेंड्स, वी आर completed first chapter, natural resources, air, water and land. Second chapter is living world. Today we are going to start third chapter, diversity in living things and their classification. मित्रांनो, आपण इयत्ता 6वीचे विज्ञान विषयातील पहिलं प्रकरण आणि दुसरं प्रकरण आपण पूर्ण केलेलं आहे. आज आपण तिसऱ्या प्रकरणाला सुरुवात करत आहोत. तिसरं प्रकरण आहे आपलं वनस्पतीतील विविधता आणि त्यांची वर्गीकरण. तर आपण आपल्या दैनंदिन जीवनात आपल्या आजूबाजूला अनेक प्रकारच्या वनस्पती आपण पाहत असतो. We are seeing various types of plants in our surrounding. Some plants are grass-like, but some plants are big like a tree. आपण आपल्या आजूबाजूला अनेक प्रकारच्या वनस्पती पाहत असतो. काही ह्या गवत तर काही या झाडांसारख्या डेरेदार आणि खूप काही वनस्पती ह्या गवतासारख्या अतिशय लहान असतात, तर काही वनस्पती ह्या डेरेदार मोठ्या वृक्षासारखे मोठे झाड असतात. हे आपण बघत असतात. तर काही वनस्पती ह्या पाण्यावर तरंगणाऱ्या असतात, तर काही वनस्पती ह्या पाण्याखाली उगवणाऱ्या असतात. Some plants are in water as well as they are floating on the water. काही वनस्पती ज्या असतात, तर काही वनस्पती ह्या डेझर्ट मध्ये म्हणजे वाळवंटामध्ये राहणाऱ्या असतात, तर काही वनस्पती ह्या अतिशय पाण्यावर तरंगणाऱ्या आणि पाण्यावर जगणाऱ्या असतात. तर अशा ज्या वनस्पती असतात, अशा ह्या वनस्पती आपल्याला वेगवेगळ्या प्रकारच्या वनस्पती आढळतात. ती एकाच प्रकारच्या जरी असल्या, परंतु त्यांच्या जातींमध्ये आपल्याला भिन्नता आढळते. The plants which is grow in desert area, it is a type of cactus. Some plants we find there is a lot of different types of roses, different type of we know different types of varieties in same plants, like different types of roses, different types of portulaca. This is a portulaca. This is a one type of plant, but different varieties are seen. Some plants are autotrophics. Means what? They are produce their own food in presence of sunlight. It is called as autotrophic plants. Example, the Azadirachta indica. In Marathi आपण त्याला नीम असं म्हणतो. तर ज्या वनस्पती ह्या स्वतःचं अन्न स्वतः तयार करतात सूर्यप्रकाशाच्या उपस्थितीमध्ये, तर अशा वनस्पतींना आपण स्वयंपोषी वनस्पती असं म्हणतो. तर ह्या सर्व स्वयंपोषी वनस्पती आहेत. या सर्व वनस्पती स्वयंपोषी आहेत. हिबिस्कस रोजा सायनेन्सिस, त्याच्यानंतर हे अॅनोना रेटिक्युला, त्याला आपण रामफळ म्हणतो. जास्वंद आहे. नंतर हा कडुनिंब आहे. हा कृष्णकमळ आहे. तुळशी आहे. ह्या सर्व वनस्पती ह्या ऑटोट्रॉपिक आहेत, म्हणजे स्वयंपोषी आहेत. म्हणजेच काय की ह्या वनस्पती सूर्यप्रकाशामध्ये स्वतःचं अन्न स्वतः तयार करत असतात. But some of plants
they are not produce their own food in presence of sunlight, such as this is a fungi. It is called as fungus. It is also plant, but the plant is not produce their own food in presence of sunlight. ही सुद्धा एक वनस्पती आहे. ही वनस्पती याला आपण फंगस म्हणतो किंवा बुरशी म्हणतो. तर ही वनस्पती सूर्यप्रकाशामध्ये जरी असली तरी ही स्वतःचं अन्न स्वतः तयार करू शकत नाही. आपण पाहू शकतात ही वनस्पती आहे. ही सुद्धा एक फंगसच आहे. ही सुद्धा स्वतःच्या अन्नासाठी दुसऱ्यावर अवलंबून राहावं लागतं. इट इज डेव्हलप ऑन डिकेइंग मॅटर. हे कुजणाऱ्या पदार्थांवर ह्या वनस्पती वाढत असतात. म्हणून ह्या अन्नासाठी दुसऱ्यांवर अवलंबून असतात. म्हणून यांना हेटेरोट्रॉफिक प्लांट्स असं म्हणतो आपण. सम प्लांट्स आर लाईक insectivorous. Means what? They depend on the insect for their. काही वनस्पती ह्या स्वयंपोषी असतात, काही वनस्पती ह्या परपोषी असतात, तर काही वनस्पती ह्या कीटकभक्षी असतात. या वनस्पती कीटकभक्षी असतात तर त्या अन्नासाठी हे कीटकांवर अवलंबून असतात. त्यांना आवश्यक असणारे जे घटक आहेत, नायट्रोजन आहे, नंतर फॉस्फरस आहे, मॅग्नेशियम आहे, तर हे घटक हे कीटकांपासून हे मिळवत असतात. म्हणून अशा ज्या वनस्पती असतात की ज्या कीटकांवर अवलंबून असतात आपल्या अन्नासाठी, तर त्या वनस्पतींना म्हणतात कीटकभक्षी वनस्पती, इन्सेक्टिव्हरस प्लांट्स. आपण असे जे इन्सेक्टिव्हरस प्लांट्स आहेत तर ते असे इन्सेक्टिव्हरस प्लांट्स मी तुम्हाला दाखवतो. लगभग 600 ऐसी प्रजाति पाई गई है जो दूसरे प्राणी को अपना शिकार बनाती है. पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व न मिलने की वजह से और पोषक तत्व की भरपाई के लिए इन पौधों को ऐसा करना पड़ता है. वो तरह तरह के जाल बिछा के छोटे छोटे जीव और कीड़े मकोड़ों को आकर्षित करके उन्हें अपना शिकार बनाते हैं. सारासिनिया ये एक चमकदार कीड़े खाने वाला शिकारी पौधा है जो उत्तर अमेरिका के दलदल और दक्षिण अमेरिका के दक्षिण पूर्व भाग में पाए जाते हैं. सारासिनिया के फूल उज्जवल होते हैं और एक फानेल की तरह सीधे ऊपर उठे हुए होते हैं. फानेल के नीचे से एक मीठा रस निकलता है जो नीचे जमा होता है और इस रस को पाने के लिए कीड़े मकोड़े और मधुमक्खी फूलों के अंदर चले जाते हैं, लेकिन वापस नहीं आ पाते क्योंकि फूलों के अंदर की रेशे अंदर की ओर होते हैं और फिसलन भरी होते हैं. फूल के ऊपर एक ढक्कन होता है जो बारिश के पानी को अंदर जाने से रोकती है. कीड़ा अंदर फंस जाता है तो फानेल के नीचे तरल में घुल जाता है और सारासिनिया उस पतंगों के अंदर से पौष्टिक तत्व जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम और नाइट्रोजन चूस लेता है. नेपेंथिस. नेपेंथिस या उष्णकटिबंधीय पिचर एक मांसाहारी पौधा है जो चाइना, मलेशिया, इंडोनेशिया और फिलीपींस का उष्णकटिबंधीय जंगलों में पाया जाता है. ये मुख्य रूप से एक लता के रूप में बढ़ता है. इस पौधे का 80 प्रजातियां हैं. इसका नाम अपने पत्तों के विशेष रूप से मिलता है जो एक मटके की तरह दिखता है. इसका और एक मजेदार नाम मंग है जो एक जापानी शब्द है. शोधकर्ताओं ने पाया कि बंदर अक्सर इसी से बारिश में इकट्ठे हुए पानी को पीते हैं. इन पौधों के मटके इतने बड़े होते हैं कि मेंढक, चूहे और यहाँ तक के छोटे पक्षियों को भी अपना शिकार बना लेते हैं. हालांकि ये कीट पतंगों को पसंद करता है. इसके मटके के अंदर ग्रंथियां होती है जो नेक्टर नाम की चिपचिपे एक तरल पैदा करती है जो कीट पतंगों को लुभाती है. इसकी अंदर की दीवार बहुत फिसलन भरी होती है जिससे कि कीड़े बाहर न आ सके और वो उस तरल में डूबकर मर जाते हैं और ये पौधे उसे धीरे धीरे पचा लेते हैं. बिब्लिस. हमारा अगला शिकारी पौधा मासूम सा दिखने वाला बिब्लिस. ये झाड़ीदार पौधा है जो उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, न्यू गिनी के दक्षिण और साथ ही पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के कुछ हिस्सों में पाए जाते हैं. पत्तों के चमकीले रेशों के लिए इस पौधे को रेनबो प्लांट के नाम से भी जाना जाता है. धूप में इसके पत्ते और भी लंबा और चमकीला हो जाता है.
रेक्टा नामक एक ग्रंथि से एक चिपचिपे पदार्थ और एंजाइम निकलते हैं। छोटे छोटे कीड़े मकोड़े और जीव इस जाल में फंस जाते हैं। डायोनिया मसीपुला। डरावने राक्षस की तरह दिखने वाले इस पौधे को हम वेनस फ्लाईट्रैप या डायोनिया मसीपुला के नाम से जानते हैं। इसका शिकार करने का तरीका बहुत ही अलग है। शिकार को पकड़ने के लिए ये कोई रासायनिक या कोई गंध का इस्तेमाल नहीं करता। एक बार अगर कोई कीड़ा या मक्खी इसके मुंह में जाता है तो फिर वापस नहीं आता। ऐसा लगता है कि इस पौधे का अपना ही एक दिमाग है, क्योंकि ये कीड़े और दूसरे वस्तु में फर्क समझ सकता है और कर भी सकता है। इसका मुंह तब तक नहीं खुलता जब तक कि वो कीड़ा पूरा पच न जाए और ये पौधा उसको पूरा खा ना ले। और आश्चर्य की बात यह है कि इस पौधों को कई फूलों की दुकान में खरीदा जा सकता है। ये हरा राक्षस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अटलांटिक तट पर अर्ध समशीतोष्ण जलवायु में बढ़ता है। जेनलेसिया। जेनलेसिया आमतौर पर आर्द्र स्थलीय और आर्द्र जलीय वातावरण में पाए जाते हैं। ये पौधे सेंट्रल अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका में मिलती है। ये एक छोटा घास जातीय पौधा है जिसमें पीले रंग के फूल खिलते हैं जो शिकार को आकर्षित करता है। इस तरह के जाल में गिरना आसान होता है, लेकिन उनसे बाहर निकलना असंभव है। इस पौधे की दो तरह के पत्ते होते हैं, एक जमीन से ऊपर सांस लेने के लिए और एक विशेष भूमिगत पत्ते जो जाल को लुभाने और छोटे जीवों को बचाने के लिए काम आते हैं। भूमिगत पत्तियां पानी सोखने का काम भी करते हैं और पेड़ को जमीन से जोड़ के रखते हैं, क्योंकि इन पौधों के जड़ें नहीं होते। जमीन के नीचे ये असामान्य पत्ते खाली ट्यूब्स बनाते हैं जो स्पाइरल की तरह दिखते हैं। छोटे जीवों पानी धारा के साथ इनमें फंस जाते हैं, लेकिन ये उनसे बाहर नहीं निकल सकते हैं। ये केवल अवशेष के रूप में बाहर निकल सकते हैं, क्योंकि उस समय तक ये पहले से पच चुके होते हैं। डार्लिंगटोनिया। डार्लिंगटोनिया को कैलिफोर्निया का काफी दुर्लभ पौधा माना जाता है। ये डार्लिंगटोनिया जाति का एकमात्र प्रजाति है जो उत्तरी कैलिफोर्निया के दलदल इलाकों में पाए जाते हैं। ये पौधा फन फैलाए कोबरा सांप जैसे दिखता है, इसलिए इसको कोबरा प्लांट या कोबरा लिली भी कहा जाता है। ये एक मीठा सुगंध छोड़ता है जो कीड़े मकोड़ों को आकर्षित करता है, और इस पौधे के अंदर बहुत सारे नकली रास्ते बने होते हैं जिससे कीड़े मकोड़े उसमें फंस जाते हैं, जो उन्हें नीचे की ओर ले जाते हैं। एक बार फंसने के बाद यहाँ से निकलना नामुमकिन है। यूट्रिकुलेरिया। यूट्रिकुलेरिया, जिसको हम ब्लैडरवर्ट के नाम से भी जानते हैं, वो स्थिर पानी में पाए जाते हैं। ब्लैडरवर्ट जाति की 220 से भी ज्यादा प्रजाति पाए जाते हैं। इसकी जड़ें नहीं होते हैं, इसलिए ये जीवित रहने के लिए कीड़े और छोटे प्राणियों का शिकार करता है। ये एकमात्र शिकारी पौधा है जो एक बुलबुला जाल का उपयोग करता है। ये छोटे छोटे बुलबुले पानी के नीचे होता है और पानी के ऊपर इसका फूल उगते हैं। अधिकांश प्रजातियों में बहुत छोटे जाल होते हैं जिनमें प्रोटोजोआ जैसे छोटे छोटे चीजों को पकड़ सकते हैं। बुलबुले के पास एक प्रवेश द्वार होता है जो खुलता है जब एक कीट बुलबुले के पास आ जाता है। बबल्स में छोटे छोटे ट्रिगर्स होते हैं जो बबल्स को संकेत देता है। जब कोई कीड़ा ट्रिगर को छूता है तो बुलबुला खुलता है और पानी के साथ शिकार को खींच के बबल्स में बंद कर देता है और उसे बचाने शुरू कर देता है। ड्रोसेरा। इस यूरोपियन शिकारी पौधे को हम ड्रोसेरा या सांचो के नाम से भी जानते। और भाई कैसे परेशान सर? तर मित्रांनो, आजच्या दिवसापुरतं हे एवढं सफिशियंट आहे. उद्या आपण द स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट्स अँड क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स हे बघणार आहोत.